Hello everyone, I am Durgesh Kumar Mishra and once again we welcome all of you to our YouTube channel JK Commerce Classes। बिजनेस इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में, जिसमें हम जानेंगे स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले आइए हम ये जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू मार्केट फोर्सेस दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। दो मार्केट फोर्सेस के बीच के बैलेंस को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। मतलब डिमांड और सप्लाई के बीच के बैलेंस को ही हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है। इट रेफर्स टू दैट प्राइस लेवल एट विच मार्केट डिमांड एग्जैक्टली बिकम्स इक्वल टू मार्केट सप्लाई। जिस प्राइस लेवल पे मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बराबर होता है उस प्राइस लेवल को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल व्हाट एवर आउटपुट इज सोल्ड इज नोन एज इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल पे जो भी आउटपुट बेची जाती है उसे ही हम इक्विलिब्रियम आउटपुट कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर मार्केट क्लियर्स इटसेल्फ। मार्केट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पे मार्केट खुद को क्लियर कर देता है। मतलब जहां पे मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बराबर होती है उसी को ही हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसा कि इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम शो कर रहा है। इस ग्राफ में यहाँ पे क्वांटिटी है और यहाँ पे प्राइस है। ये हमारा सप्लाई कर्व है और ये हमारा डिमांड कर्व है। और इस ग्राफ में जहाँ पे डिमांड कर्व सप्लाई कर्व के बराबर है वही पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मतलब जहाँ पे डिमांड सप्लाई के बराबर है वही पॉइंट हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम है। जिस प्राइस लेवल पे डिमांड सप्लाई के बराबर हो रहा है वही प्राइस लेवल हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। और इस प्राइस लेवल पे जो भी आउटपुट सोल्ड की जा रही है, बेची जा रही है, वही आउटपुट हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट है। तो यहाँ पे P1 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड Q1 इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट और ये हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम है। आइए अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसमें पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? आफ्टर डिस्टर्बेंस इन मार्केट इक्विलिब्रियम again original equilibrium is re-established is known as stable equilibrium। मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम में कोई भी डिस्टर्बेंस होने के बाद अगर इक्विलिब्रियम अपने आप पुनः स्थापित या री-एस्टाब्लिश्ड हो जाती है तो उसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। इस ग्राफ में यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मान लीजिए मार्केट इक्विलिब्रियम में किसी डिस्टर्बेंस की वजह से प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाती है और वो P1 हो जाती है। तो इस प्राइस लेवल पे जो हमारी डिमांड होगी वो होगी Q1 और जो सप्लाई होगी वो होगी Q2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड। मतलब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है और ये हमारा एक्सेस सप्लाई का केस है। तो इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर जो है अपने प्राइस को डिक्रीज करेगा और उसकी प्राइस जो हो जाएगी वो हो जाएगी P। और इस प्राइस लेवल पे जो डिमांड है वो सप्लाई के बराबर है। मतलब यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्राइस में इंक्रीज होने के बावजूद भी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो अपने आप रीएस्टाब्लिश्ड हो गई। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए मार्केट इक्विलिब्रियम में किसी डिस्टर्बेंस की वजह से प्राइस जो है वो डिक्रीज कर जाती है और प्राइस हो जाती है P2। तो इस प्राइस लेवल पे जो हमारी सप्लाई होगी वो होगी Q1 और जो डिमांड होगी वो होगी Q2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। मतलब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। तो ये हमारा एक्सेस डिमांड का केस है। तो इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर जो है अपनी प्राइस को डिक्रीज करेगा और उसकी प्राइस जो है वो P हो जाएगी और इस प्राइस लेवल पे डिमांड जो है सप्लाई के बराबर है। मतलब यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि
कि प्राइस में डिक्रीज होने के बावजूद भी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो अपने आप पुनः स्थापित हो गई। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि प्राइस में डिस्टर्बेंस होने की वजह से, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज होने के बावजूद भी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो अपने आप पुनः स्थापित या रीस्टाब्लिश्ड हो जा रही है, और यही हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आप लोग को एक और बात बतानी है। मार्शलियन स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो डिस्टर्बेंस होती है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी या इक्विलिब्रियम आउटपुट में होती है। मतलब जब इक्विलिब्रियम आउटपुट इंक्रीज करेगा तो जो डिमांड होगी वो सप्लाई से ज़्यादा होगी और ये एक्सेस डिमांड का केस होगा। और अगर जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो डिक्रीज करेगी तो सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड, मतलब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होगी और ये एक्सेस सप्लाई का केस होगा। इसी तरह वॉलरेरियन स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो डिस्टर्बेंस होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस में होता है। मतलब अगर प्राइस इंक्रीज करेगी तो जो डिमांड होगा वो सप्लाई से ज़्यादा होगा और ये एक्सेस डिमांड का केस होगा। और इसी तरह अगर प्राइस डिक्रीज करेगी तो जो डिमांड है वो सप्लाई से कम होगी, मतलब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होगी और ये एक्सेस सप्लाई का केस होगा। नाउ द नेक्स्ट इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? आफ्टर डिस्टर्बेंस इन मार्केट इक्विलिब्रियम ओरिजिनल इक्विलिब्रियम डज नॉट रीस्टाब्लिश इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम में कोई भी डिस्टर्बेंस होने के बाद अगर इक्विलिब्रियम अपने आप पुनः स्थापित या रीस्टाब्लिश नहीं हो पाता है तो उसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए दो कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। इसमें पहला है वो डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व शुड बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों को डाउनवर्ड स्लोपिंग होनी चाहिए, मतलब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों नीचे की तरफ मूव करनी चाहिए। और दूसरा है द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई शुड बी ग्रेटर देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए ये दो कंडीशंस फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस ग्राफ में जो पॉइंट ई है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मान लीजिए मार्केट इक्विलिब्रियम में किसी डिस्टर्बेंस की वजह से प्राइस जो है वो डिक्रीज कर जाती है और प्राइस P1 हो जाती है। तो इस प्राइस लेवल पे जो हमारी डिमांड होगी वो होगी Q1 और जो सप्लाई होगी वो होगी Q2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड, मतलब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है और ये हमारा एक्सेस सप्लाई का केस है। तो इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर जो है अपने प्राइसेस को डिक्रीज करेगा और उसकी प्राइस जो है वो P2 हो जाएगी और इस प्राइस लेवल पे फिर से जो सप्लाई है वो डिमांड से ज़्यादा होगी और फिर से ये एक्सेस सप्लाई का केस बनेगा। और इसी तरह प्रोड्यूसर अपने प्राइसेस को डिक्रीज करता रहेगा मगर उसे दोबारा वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस होने के बाद भी, मतलब प्राइसेस डिक्रीज या इंक्रीज होने के बाद भी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो अपने आप रीस्टाब्लिश्ड या पुनः स्थापित नहीं हो पाता है और यही कहलाता है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगला इक्विलिब्रियम है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? When the disturbing forces neither bring back to the original position nor do they derive it further away from it is called neutral equilibrium. It rests where it has been removed. मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस के बाद जब मार्केट फोर्सेस न तो मूल स्थिति में वापस आ पाती हैं, मतलब न तो इक्विलिब्रियम पॉइंट अपने आप दोबारा इस्टेब्लिश्ड होती हैं और न ही वह आगे बढ़ता है, तो उसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब एक बार इसे जिस तरफ मूव कर दिया जाता है वह वहीं टिक जाता है और या स्टक हो जाता है, तो इसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर इस ग्राफ में हम देखें तो ये कर्व हमारा डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों हो सकता है और ये कर्व भी हमारा डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों हो सकता है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम में किसी डिस्टर्बेंस की वजह से अगर प्राइस
इंक्रीज हो जाती है, मतलब प्राइस इंक्रीज होकर P1 हो जाती है, तो इसके बाद मार्केट फोर्सेस न तो वापस अपनी मूल स्थिति में वापस आ सकती है और न ही ये आगे मूव कर सकती है, मतलब ये एक जगह टिक जाती है, स्टक हो जाती है, और इसे ही हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट्स या क्वेरीज होंगे आप कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप जेके कॉमर्स क्लासेस में ज्वाइन होकर वहाँ भी पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए हुए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। So thanks for watching this video, and please like and comment on this video, and don't forget to share and subscribe our channel JK Commerce Classes.